अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिरगमय मृत्यो रमा अमृतगमय। ओम शांति शांति शांति। दीपावली यह प्रतिवर्ष मनाए जाने वाला एक पौराणिक सनातन उत्सव है। आध्यात्मिक रूप से यह अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। दीपावली में दिया जलाना, घर की सजावट, खरीदारी, आतिशबाजी, पूजा, उपहार, दावत और मिठाइयाँ जैसे अनेक प्रोग्राम की जाती है। दीपावली शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों दीप अर्थात दिया व आवली अर्थात लाइन या श्रृंखला के मिश्रण से हुई है। कुछ लोग दीपावली तो कुछ लोग दिवाली का प्रयोग करते हैं। चलिए आज हम दीपावली के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। दीपावली में प्रतिवर्ष मनाए जाने वाला एक पौराणिक सनातन उत्सव है। यह कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है और भारत के सबसे बड़े और सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहारों में से आध्यात्मिक रूप से यह अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। दीपावली शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों दीप अर्थात दिया व आवली अर्थात लाइन या श्रृंखला के मिश्रण से हुई है। कुछ लोग दीपावली तो कुछ लोग दिवाली बोलते हैं। स्थानीय इसके उत्सव में घरों के द्वारा घरों व मंदिरों पर लाखों प्रकाशों को प्रज्वलित किया जाता है। दीपावली जिसे दिवाली भी कहते हैं। दीपावली हिंदू समाज तो पूरे धूमधाम से मनाते हैं। इसके अलावा सिख, जैन और बौद्ध भी इस धार्मिक त्यौहार को पूरे दिल से मनाते हैं। इस त्यौहार में दिया जलाना, घर की सजावट, खरीदारी, आतिशबाजी, पूजा, उपहार, दावत और मिठाइयाँ एक दूसरे के द्वारा पर धूमधाम से मिलकर इस त्यौहार को संपन्न करते हैं। दीपावली के 2 दिन पहले धनतेरस होती है, वही 2 दिन बाद भैया दूज का त्यौहार आता है। यह कार्तिक माह की अमावस्या में मनाए जाने वाला त्यौहार है। भारतवर्ष में मनाए जाने वाले सभी पर्वों में दीपावली का सामाजिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। इसे दीपोत्सव भी कहते हैं। तमसो मा ज्योतिर्गमय अर्थात हे भगवान मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाइए, यह उपनिदेश की आज्ञा है। इसे सिख, बौद्ध तथा जैन धर्म के लोग भी मानते हैं। जैन धर्म के लोग इसे महावीर की मोक्ष दिवस के रूप में मानते हैं तथा सिख समुदाय इसे बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं। माना जाता है कि दीपावली के दिन अयोध्या के राजा राम अपने 14 वर्ष के वनवास के पश्चात लौटे थे। अयोध्यावासी का हृदय अपने परम प्रिय राजा के आगमन से प्रतिफुल्ल हो उठा था। श्री राम के स्वागत में अयोध्यावासियों ने घी के दिए जलाए। माह की संगमकाली अमावस्या की रात्रि दिए की रोशनी से जगमगा उठी। तब से आज तक भारतीय प्रतिवर्ष यह पर्व हर्ष व उल्लास से मनाते हैं। भारतीय का विश्वास है कि सत्य की सदा जीत होती है और असत्य की नाश होती है। दीपावली यह चरितार्थ करती है कि अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। दीपावली स्वच्छता व प्रकाश का पर्व है। कई सप्ताह पूर्व ही दीपावली की तैयारी आरंभ हो जाती है। लोग अपने घरों, दुकानों आदि की सफाई का कार्य आरंभ कर देते हैं। घरों में मरम्मत, रंग रोगन, सफेदी आदि का कार्य होने लगता है। लोग को भी स्वच्छ कर सजाते हैं। लोग दुकानों को भी स्वच्छ कर, बाजारों में गलियों को भी स्वनिर्माण झंडियों से सजाया जाता है। दीपावली से पहले ही घर, मोहल्ले, बाजार सब स्वच्छ और सजे दिखते हैं। दीपावली में एक दिन तक नेपाल, भारत, म्यांमार, मॉरिशस, युगाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, सूरीनाम, मलेशिया, सिंगापुर, फिजी, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की बाहरी सीमा पर क्रिसमस द्वीप पर एक सरकारी। दीपावली शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के 2 शब्दों दीप अर्थात दिया व आवली अर्थात लाइन या श्रृंखला के मिश्रण से हुई है। कुछ लोग दीपावली तो कुछ लोग दिवाली कहते हैं। स्थानीय प्रयोग दीपावली इसके उत्सव में घरों के द्वारा घरों व मंदिरों पर लाखों प्रकाशों को प्रज्वलित किया जाता है। दीपावली जिसे दिवाली भी कहते हैं उसे अन्य भारत में प्राचीन काल से दीपावली को विक्रम संवत के रूप कार्तिक माह में गर्म की फसल के बाद के एक त्यौहार के रूप में दर्शाया गया। पद्म पुराण और नंद पुराण में दीपावली का उल्लेख है कि ये ग्रंथ पहले सहस्त्रावधि के दूसरे भाग में किन्हीं केंद्रीय पाठ को विस्तृत कर लिखे गए थे। दिए तथा दीपक को संकदन पुराण में सूर्य के हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाला माना गया है। सूर्य जो जीवन के लिए प्रकाश और ऊर्जा और जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक माह में अपनी स्थिति बदलता है। कुछ क्षेत्रों में हिंदी दीपावली को यम और नचिकेता की कथा के जो सही बनाम गलत, ज्ञान बनाम ज्ञान, सच्चा धन बनाम क्षणिक धन आदि के बारे में बताती है। यह पहली सहस्त्रावधि ईसा पूर्व उपनिवेश 14 वर्ष का वनवास के पश्चात जब वापस अयोध्या लौटे थे भगवान श्री राम, तो अयोध्या वासियों ने श्री रामचंद्र जी, सीता माता जी तथा अनुज लक्ष्मण के स्वागत हेतु संपूर्ण अयोध्या को दीप जलाकर रोशन किया था।
तभी से दीपावली अर्थात दीपों का त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि अयोध्या में केवल 7वीं शताब्दी में संस्कृत नाटक नागनंदन में राजा हर्ष ने इसे दीपा प्रतिपादोत्सव कहा है, जिसमें दिए जलाए जाते हैं और नव वर वधू को उपहार दिए जाते हैं। 9वीं शताब्दी में राजशेखर ने काव्य मीमांसा में इसे दीपामालिका कहा है, जिसमें घरों की खुदाई की जाती है, तेल के दिए जलाए जाते हैं, रातों में घरों, सड़कों और बाजारों को सजाया जाता है। दीपावली को कार्तिक महीने में नए चंद्रमा के दिन दीपावली का इतिहास रामायण से भी जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि श्री रामचंद्र जी, माता सीता और रावण की कैद पर हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाला त्यौहार है। दीपावली नेपाल और भारत में सबसे सुखद छुट्टियों में से एक है। लोग अपने घरों को साफ सफाई कर उनके उत्सव के लिए सजाते हैं। नेपालियों के लिए यह त्यौहार इसलिए महान है क्योंकि इस दिन नेपाल संवत में नया वर्ष। दीपावली नेपाल और भारत में सबसे बड़े शॉपिंग सीजन में से एक है। इस दौरान लोग कारों और सोने के गहने आदि महंगी वस्तुएं तथा स्वयं और अपने परिवार के लिए कपड़े, उपहार, रसोई के बर्तन आदि खरीदते हैं। लोग अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को उपहार स्वरूप आमतौर पर मिठाइयाँ से सुबह मेवे देते हैं। इस दिन बच्चे अपने माता पिता और बड़े से अच्छाई और बुराई का प्रकाश और अंधेरे के बीच लड़ाई के बारे में प्राचीन कहानियाँ, ग्रंथों, मिथकों के बारे में सुनते हैं। इस दौरान लड़कियां और महिलाएं खरीदारी के लिए जाती हैं और फर्श, दरवाजे के पास और रास्तों पर रंगोली और अन्य रचनात्मक पैटर्न बनाती है। युवा और व्यावसायिक आतिशबाजी और प्रकाश व्यवसाय एक दूसरे की सहायता करते हैं। क्षेत्रीय आधार और प्रथाओं और रीति रिवाजों में बदलाव पाया जाता है। धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी या एक से अधिक देवताओं की पूजा की जाती है। दीपावली की रात को आतिशबाजी सामान्य और आसमान को रोशनी कर देती है। बाद में परिवार के सदस्य और आमंत्रित मित्रगण भोजन और मिठाइयाँ के साथ रात को दीपावली मनाते हैं। दीपावली को विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं, कहानियों या मिथकों को चिन्हित करने के लिए हिंदू, जैन और सिख द्वारा मनाई जाती है। लेकिन वे सब बुराइयां पर अच्छाइयाँ, अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान और निराशा पर आशा की विजय को दर्शाते। हिंदुओं के योग, वेदांत और संख्या दर्शन में यह विश्वास मन से परे वहाँ कुछ है जो शुद्ध, अनंत और शाश्वत है, जिसे आत्मन या आत्मा कहा जाता है। दीपावली अत्याधुनिक अंधकार पर अंतरंग प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान, असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई का उत्सव है। दीपावली का धार्मिक महत्व हिंदू दर्शन, क्षेत्रीय मिथकों, किंवदंतियों और मान्यताओं पर निर्भर करता है। प्राचीन हिंदू ग्रंथ रामायण में बताया गया है कि कई लोग दीपावली को 14 साल के वनवास के पश्चात भगवान राम व पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण की वापसी के रूप में मनाते हैं। अन्य प्राचीन हिंदू महाकाव्य महाभारत के अनुसार कुछ दीपावली को 12 वर्षों के वनवास व 51 वर्षों के अज्ञातवास के बाद पांडवों की वापसी के प्रतीक रूप में मानते हैं। कई हिंदू दीपावली को भगवान विष्णु की पत्नी तथा उत्सव, धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी से भी जुड़ा हुआ मानते हैं। दीपावली का 5 दिवसीय महोत्सव देवताओं और राक्षसों द्वारा दूध से लौकिक सागर में मंथन से पैदा हुई लक्ष्मी के जन्म दिवस के रूप में होता है। दीपावली की रात वह दिन है जब लक्ष्मी ने अपने पति के रूप में विष्णु को चुना और फिर उनसे शादी की। लक्ष्मी के साथ साथ भक्त बाधाओं को दूर करने के प्रतीक गणेश, संगीत साहित्य के प्रतीक सरस्वती और धन प्रबंधक कुबेर को प्रसाद अर्पित करते हैं। कुछ दीपावली को विष्णु की वैकुंठ लक्ष्मी जी के साथ साथ भक्त बाधाओं और दूर करने के प्रतीक गणेश। इस दिन तुलसी या घर के द्वार पर एक दीपक जलाया जाता है। इसके अगले दिन नरक चतुर्थी या छोटी दीपावली है। इसी दिन यम पूजा होती है, दीपावली जलाए जाते हैं। अगले दिन दीपावली आती है। इस दिन घरों में सुबह से ही तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। बाज़ारों में खीर, बस्ते, मिठाइयाँ, खान के खिलौने, लक्ष्मण गणेश, लक्ष्मी जी, गणेश जी आदि की मूर्तियाँ बिकने लगती है। स्थान स्थान पर आतिशबाजी और पटाखे की दुकानें सजी होती है। कुछ सुबह से ही लोग रिश्तेदारों, मित्रों, संबंधियों के घर मिठाइयाँ और उपहार बांटने लगते हैं। दीपावली की शाम लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा की जाती है। पूजा के बाद लोग अपने अपने घरों के बाहर दीपक व मोमबत्तियाँ जलाकर रखते हैं। चारों ओर चमकते दीपक अत्यंत सुंदर दिखाई देते हैं। रंग बिरंगी बिजली से प्रत्येक आयु के लोग लेते हैं। देर रात तक कार्तिक की अंधेरी रात पूर्णिमा से भी अधिक प्रकाशयुक्त दिखाई देती है। दिवाली से
दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पर्वत अपनी अंगुली पर उठाकर इंद्र के कोप से डूबते ब्रजवासियों को बनाया था। इसी दिन लोग अपने गाय बैलों को सजाते हैं तथा गोबर का पर्वत बनाकर पूजा करते हैं। अगले दिन भाई दूज का पर्व होता है। भाई दूज या भैया दूज को या द्वितीय भी कहते हैं। इस दिन भाई और बहन गांठ जोड़कर यमुना नदी में स्नान करने की परंपरा है। इस दिन बहन अपने भाई के मस्तक पर तिलक लगाकर मंगल की कामना करती है और भाई के प्रत्युत्तर में उसे भेंट देता है। दीपावली के दूसरे दिन व्यापारी अपने पुराने बही खाते बदल देते हैं। दुकानों पर लक्ष्मी पूजा करने अंधकार पर प्रकाश की विजय का यह पर्व समाज में उल्लास, भाईचारे व प्रेम का संदेश फैलाता है। यह पर्व सामूहिक व व्यक्तिगत दोनों तरह से मनाए जाने वाला ऐसा विशिष्ट पर्व है जो धार्मिक, सांस्कृतिक व सामाजिक विशिष्टता रखता है। हर प्रांत या क्षेत्र में दीपावली मनाने के कारण एक तरीके अलग है, पर सभी जगह कई पीढ़ी से यह त्यौहार चला आ रहा है। लोगों में दीपावली की बहुत उमंग होती है। लोग अपने घरों का कोना कोना साफ करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ के उपहार एवं एक दूसरे को बांटते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। घर घर में सुंदर रंगोली बनाई जाती है, दिए जलाए जाते हैं और आतिशबाजी की जाती है। बड़े छोटे सभी इस त्यौहार के भाग लेते हैं। अंधकार पर प्रकाश की विजय का यह महापर्व समाज में उल्लास, भाईचारे व प्रेम का संदेश फैलाता है। हर प्रांत या क्षेत्र में दीपावली मनाने के कारण एक तरीके अलग है, पर सभी जगह अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिरगमय मृत्योरमा अमृतगमय ओम शांति शांति शांति। अर्थात सत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर हमें ले जाओ। ओम शांति शांति शांति।